अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं चैनल 51। टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिन भर के टॉप स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर थे। सबसे बड़ा काम जो वहाँ पर हुआ है, जिसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, पीएम ने वहाँ पर मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया है। और उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग में इन फॉरेस्ट के ज़रिए हमें मदद मिलेगी, हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। उनका कहना था कि हम नए आने वाले नस्लों को एक साफ़ माहौल देंगे और हमारी कोशिशों से ही यही पॉसिबल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो मियावाकी जंगल है वो लाहौर में उगाया जा रहा है। तकरीबन 100 कनाल पर ये मुश्तमिल है। 1,65,000 से ज़्यादा दरख्त इसमें उगाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा है उसी मौका पर कि 60 साल तारीख़ में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए, जबकि हमने एक साल में KPK में 1 अरब दरख्त उगाए हैं। पीएम आज लाहौर के दौरे पर थे। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी की, दीगर मामलात पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई। लेकिन ये जो 1 बिलियन ट्री सोनामी का जो प्रोजेक्ट है, यकीनन जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये हमारे माहौल पर डायरेक्टली असरअंदाज होता है। साथ बात करेंगे आज सबसे जो अहम स्टोरी है और ट्विटर पर ट्रेंड भी रही है, फिरदौस आशिक साहिबा, जो कभी किसी रुकन असम्बली को या कभी किसी दूसरी पार्टी के रुकन को थप्पड़ मार लेती है, कभी गालियां देती है, कभी क्या करती है और ट्रेंड में रहती है। आज फिर ट्रेंड में रही, लेकिन आज ट्रेंड का वजह ये नहीं था। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उसके हवाले से भी बातचीत चल रही थी सोशल मीडिया पर कि इस्तीफ़ा दिया है या लिया गया है। तो ज़राए के मुताबिक उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म से इजाज़त ली गई थी उस्मान बुज़दार साहब ने और उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। साथ आज फिरदौस आशिक साहिबा को पंजाब असम्बली के गेट के ऊपर रोक दिया है और वहाँ पर एक MPA की तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी। जब भी कोई तकरीब होती है तो वहाँ पर एक लिस्ट दिया जाता है कि इन लोगों ने आना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हल्फ बर्दारी का तकरीब होता है तो कहाँ जाता है। ज़राए कहते हैं कि इनका नाम था, लेकिन इनका नाम काट दिया गया और इनको दाखिल होने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने जवाब पेश किया कि मैं लेट हो गई हूँ, शायद इसलिए उन्होंने जाने नहीं दिया, या कहते हैं कि इनका नाम था लेकिन काट दिया गया। एक और बात यह है कि अब उनका उस सेटअप से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो लिहाजा उनका जाना बनता नहीं था। बहरहाल जो कुछ भी है, उनको आज पंजाब असम्बली के गेट पर रोक दिया गया है। उन्होंने PTI को डिफेंड करने के लिए गालियां भी दी, लोगों को थप्पड़े भी मारी और हर जगह बदतमीज़ी की, लेकिन फिर भी उनके साथ ये रवैया हुआ जो कि हर इंसान के साथ तो नहीं होता। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन आज फिरदौस आशिक साहिबा टॉप ट्रेंड में रही एज़ यूजुअल, जो कि वो रहती है। देखते हैं आइंदा क्या बनता है उनका। बढ़ेंगे अपनी तीसरी अहम स्टोरी की जानिब। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान आया है अफ़गानिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन की ज़मानत हम नहीं दे सकते कि हम देंगे ज़मानत, ये वहाँ के अफ़गानों का और वहाँ के जो अवाम है उन्हीं का मुस्तकबिल है, वो इसी बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान ब्लैकमेलिंग से बाज आ जाए। उन्होंने कहा है कि हम अफ़गान अमन में स्टेक होल्डर्स है, पाकिस्तान पायदार अमन का ख्वाहां है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात जो हुए तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा। दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराहती है। 6 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जाने नहीं दिया गया। भारत ने सलामती कौंसिल की जो सदारत की वो इसमें नाकाम रही। ये कहना है वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका और आलमी बरादरी का जो बयानिया है वो एक ही है, एक पेज पर है। जो वो अफ़गानिस्तान के हवाले से चाहते हैं वही आलमी बरादरी जो चाहती है वो पाकिस्तान भी चाहता है। वज़ीर आज़म ने हमेशा सियासी हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराहती है, लेकिन पता नहीं अफ़गानिस्तान को क्या हुआ है जो आए रोज़ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाती है, इल्ज़ाम तराशी करती है और वहाँ का जो सेटअप है वो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। साथ में ये अफ़गानिस्तान का पता नहीं इशू क्या है, इतना हमने इनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान हर मौके पर उनको सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ का जो करंट सेटअप है नहीं चाहता जो हमारे दुश्मन हैं उनके अलाकार बने हुए। हालांकि पाकिस्तान की जो काविश है वो पूरी दुनिया के सामने है।
اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم مزید افغانوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے، کہا ہے کہ بھارت اسرائیل اور انڈی ایس خطے کے امن سے کھیل رہے ہیں۔ ملک کا امن جو لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کو پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہے کہ خطے کی صورتحال کس طرح سے دن بدن چینج ہو رہی ہے اور تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے معاملے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر اور سی پیک پر پوری قوم متحد ہے۔ بات کریں گے نادرا کے حوالے سے۔ نادرا کے چیئرمین طارق ملک نے سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ دی ہے اور جعلی کارڈ بنانے والے جو ملازمین ہیں ان میں سے 39 کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے سینیٹر طلحہ محمود نے اٹھایا تھا سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ فہرست موجود ہے کہ 45 لوگوں کے کارڈ جو بلاک تھے وہ ان بلاک کر دیے گئے، یہ فہرست میرے ساتھ موجود ہے۔ القاعدہ کے لوگوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ چیئرمین نادرا طارق ملک کے مطابق 87 کیسز ان کے سامنے آئے ہیں جن میں 47 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور بات کریں گے آج حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے۔ اب وہاں پر مارکیٹس شاپنگ مالز 8 بجے تک کھلے رہیں گے، ساتھ میں آؤٹ ڈور 10 بجے تک جو ریسٹورنٹس ہیں وہ سرو کر سکیں گے، اور صوبے بھر میں جمعے اور اتوار کو سیف ڈیز کے دنوں پر یعنی کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا، مکمل طور پر وہاں پر کاروبار بند ہوں گے۔ ساتھ میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کا اطلاق جو ہے وہ 31 اگست تک ہوگا، اور شادی ہالز وہاں پر بند رہیں گے، تاہم ریسٹورنٹ آؤٹ ڈور کھانے سرو کر سکیں گے۔ اور یہ لاک ڈاؤن NCOC کے انہوں نے سفارش کی تھی تو لگائی گئی تھی۔ نئے جو کیسز آئے ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ ہے 4446، نئی جو اموات واقع ہوئی وہ ہے 53، اور 7.54 یہ مثبت کیسز کی شرح ہے۔ ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ ویکسینیشن کی جائے اور احتیاط کی جائے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل 51 کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔